भक्तों के चरित्र में श्री यदु जी बहुत ही सुंदर चरित्र है। सभी ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों का चरित्र बहुत ही सुंदर चरित्र होता है, उसमें ध्यान से सुना करें। यहूदी जी ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे। श्री यदु जी ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए राजा ययाति ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रादुर्भाव हुआ था। इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे, जो यादव वंश के ही ये ययाति के प्रथम पुत्र देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ययाति के प्रथम पुत्र जो थे देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। यथा अवधूत द्विजम कच्ची तरम कुतोभ्यम कवि निरक्षय तरम यदु प्रछम धर्मवती तथा यदोत्सव धर्मशील्यस्य। यहाँ यदि कोई शंका करे, इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा के उल्लंघन कर दिया था। ये जो थे पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, जो कि अधर्म है। फिर इन्हें धर्मवती वित्त या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवती को प्रधान देकर सामान्य धर्म पिता आज्ञा पालन को अस्वीकार किया। ये जो ययाति ये जो थे अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन किए। किसके कारण? धर्म की भगवत भक्ति को प्रधान देकर और धर्म पिता पालन को अस्वीकार कर दिया। पिता धर्म के रास्ते में अगर जो भी आए, चाहे वो जो भी हो। देखो ययाति जो है, इनके पिता आज्ञा किए, पर धर्म के प्रतिकूल आज्ञा होने के कारण उन्होंने आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और धर्म के लिए आगे बढ़ गए। धर्म को प्रधान रखा, धर्म से विपरीत नहीं, धर्म को प्रधान रखा और धर्म के लिए आगे बढ़ गए। पिता होता कुछ नहीं। ऐसे भी आता है समय जब दो पार्टी, दो दिशा होती है। भक्ति मार्ग में दो दिशा होती है, एक परिवार, एक अपने और एक भगवान। चॉइस करना है किसको। दो दिशाएं आएगी भगवान। ये भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं। कभी कभी दो दिशा आती है, एक धर्म और एक भगवान और एक संसार यानी अपने। तुमको चॉइस करना है किसके तरफ चलना है। चॉइस ये ययाति जो है, ये धर्म को प्रधान रख के और पिता के आगे पिता के आज्ञा को अस्वीकार कर दिया।
पिता की आज्ञा को ययाति ने अस्वीकार कर दिया और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़ गए। तो ये आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, एक भगवान और एक अपने, किसको चॉइस करना है? यहाँ दो मार्ग है, भगवान को चॉइस कर लिए तो फिर हाँ, पर यहाँ 90% भगवान से, क्योंकि भगवान तो भाई मिलेंगे, होगा कभी भक्ति नाम जप होगा। अरे परिवार है ना, परिवार छूट जाएगा, हमारे जन छूट जाएंगे तो फिर कैसे हम जिएंगे? दो आता है, बड़े बड़े के जीवन में आता है, ये जो है बड़े बड़े के जीवन में आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, या तो परिवार और एक भगवान। अब भगवान को आगे रख दिया, धर्म को आगे रख दिया तो फिर कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। धर्म को आगे, परिवार को आगे तो कोई भी हरा नहीं सकता है। सॉरी, परिवार को नहीं, धर्म को और भगवान को। कभी कभी इंग्लिश भी निकल जाता है, सॉरी। सुनो, तो ययाति ने धर्म को प्रधान रख के और पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। अतः अधर्म नहीं है, वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है। यथा धर्मो मद भक्ति कृपा प्रोतुको, और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती है। राज अवस्था, भगवत भजन में पिता की आज्ञा अगर बाधा है तो वो भी अस्वीकार कर देते हैं। भगवत भजन में, भगवान की ओर चलने में कोई भी हो, अगर उनकी आज्ञा भगवान से विमुख करने वाली है तो हमें तो लगता है कि पूरी तरह त्याग दो। भगवान को आगे रखोगे तो परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, और भगवान के विमुख हो जाओगे तो वही परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी, और वही जिसके तरफ गए लगा फिर वो प्रतिकूल हो जाएगा। तो ये आता है, बड़े बड़ों के जीवन में आता है। दो पाटा आता है, एक भगवान और एक संसार। ज़्यादातर संसार की ओर निकल जाते हैं, ज़्यादातर भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं और ये संसार के जीवों में रमन करने लगते हैं। भाई भगवान को ऐसे परिस्थिति, जब भक्ति, जब से नाम जप, देखना ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, किसको चॉइस करें, कहाँ जाए, कौन मेरा? दो परिस्थिति आएगी। अब अगर शरीर को सुख संसार के तो विमुख हो जाएगा तू भगवान से, और भगवान को आगे बढ़ गया, अपना पैर आगे बढ़ा दिया धर्म के लिए, भगवान के लिए, तो वो जितने भी तुमको दिख रहा था कि ये सब छूट जाएगा, ये सब मेरे नहीं होंगे, वो ऐसे मुड़ के पीछे आ जाएंगे सब। कैसे? वो सब ऐसे मुड़ जाएगा और तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तुम बढ़े भगवान की ओर, भगवान के नाम की ओर, तो वो परिस्थिति मुड़ जाएगी। और ऐसे कि नहीं, भगवान तो, अरे ये हमारे अभी परकट में दिख रहे हैं ना, परकट में सब है मेरे रिश्ते नाते, तो फिर इधर देख बढ़ाया कि नहीं, पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है। वो चाहे गलत बता रहे हो, माता चाहे गलत बता रही हो, इनकी आज्ञा, तो फिर ढूल गए तुम। कहाँ ढूल गए? तो ये दो परिस्थिति आएगी, इनमें चॉइस क्या है? ये भगवान के द्वारा फेंका हुआ होता है, ये भगवान के द्वारा फेंका हुआ होता है। ठीक है, तो ये दो परिस्थिति आती है। तो भगवत भजन में बाधा पड़ती, जरावस्था साधन उपयोगी नहीं कही गई है, अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। जो ययाति थे, पिता की आज्ञा
धर्म से विमुख करने वाली थी, नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, साक्षात इनकार कर दिया, जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में आया। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचनों को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। परमात्मा की सेवा में, भगवान की सेवा में यदु ने यदि अलौकिक पिता के वचनों को नहीं माना तो कोई दोष नहीं है। भगवान के लिए किसी की भी आज्ञा अगर भगवान से विमुख करने वाली है तो हमें तो लगता है इनकार करके निकल जाओ। आता है, ये परिस्थिति आती है, ये तुम्हारे परीक्षा तो नहीं होता है भाई, भगवान के द्वारा क्लास बनाया जाता है। क्लास क्या परीक्षा लेंगे भगवान? अरे छोटी छोटी चीज़ों में भूल जाते हो भगवान को, क्या परीक्षा लेंगे तुम्हारी? एक रसगुल्ले में भूल गए, एक व्यक्ति के बातों में भूल गए भगवान को, एक व्यक्ति के हंसी मजाक में भूल गए भगवान को, क्या परीक्षा लेंगे तुम्हारी? क्या परीक्षा लेंगे? आता है, ऐसे जीवन में आता है, ध्यान रखना। सामने तुम्हारे जन हो जाएंगे, तुम्हारे पिता भाई पुत्र, उसी में भगवान होंगे, उसी रूप में भगवान होंगे, पर देख नहीं पाओगे। हाँ, अगर बढ़ गए भगवान की ओर नहीं तो फिर सब समान हो जाएगा, कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं। ययाति आज्ञा पालन में यदु को महान अनुचित यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से, देखो ये भक्त चरित्र कई बार सुने होंगे, जो अपने पुत्र के भी उम्र लेके, अपना उम्र 1000 साल 1000 लाख वर्ष भोग करने के बाद भी अपने पुत्र के उम्र को ले लिए और भोग किए। भोग का मतलब यही, संसारिक जीव जो भोग करता है, भोग विलास, तो पुत्र के भी उम्र ले लिए। सामान्य धर्म से श्रेष्ठ पुनः राजा ययाति आज्ञा पालन में यदु को महान अनुचित यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं। अपना शरीर का तो उम्र खत्म हो गया क्योंकि वृद्धावस्था आ जाती है, और इनका भी शरीर की आयु लेके ये युवावस्था में थे, तो इनके युवावस्था की आयु लेके और इनके पिता भोग विलास माता के साथ और भोग विलास करने लगे। भोग विलास करना चाहते थे, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। जो कैसा है? धर्म के प्रतिकूल है। अपना उम्र, अपना पूरा उम्र वो भी खत्म भोग विलास में, फिर भी तृप्ति नहीं मिली, और पुत्र का भी उम्र ले लिया भोग करने में, फिर भी तृप्ति नहीं मिली। अपना सारा जीवन भोग भी किया, देखो यही ययाति, अपना सारा जीवन भोग किया तो फिर भी तृप्ति नहीं, पुत्र को भी लेके और अपनी पत्नी के साथ, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। क्यों?
क्योंकि जरावस्था अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता है, इसलिए पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की ब्रह्महत्या प्रदर्शित होती। पुनः यदि श्री यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्म आचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। ऐसे के कुल में स्वयं भगवान जन्म लेते हैं जिन्होंने कभी धर्म को प्रतिकूल नहीं किया, कभी धर्म से प्रतिकूल आचरण नहीं किया, सदैव धर्म के लिए जीवन दिया। तो ऐसे के कुल में स्वयं भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, आते हैं भगवान, ऐसे ही रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आ जाएंगे भगवान। धर्म आचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता के प्रभाव से जो जिनको लगता है कि हम तो पूरा जीवन धर्म में बिताए, धर्म आचरण किए, हमें कुछ, अगर तुम गृहस्थ में हो, धर्म में चल रहे हो, तो लिख लो आगे तुम्हारा वो कुल में जो संतान आएगा ना, ऐसा बलशाली वीर, हाँ बलशाली होगा कि फिर उसके आगे कोई नहीं होगा। आया भगवान आए स्वयं, किसके कुल में? ये हाथी के कुल में। संपूर्ण जीवन धर्म में बिताया, तो उनके कुल में भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके लिए कुल में जन्म लिया। ऐसे के कुल में आते ही हैं वीर, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, भगवत भक्त आते हैं, जिनके कुल में धर्म आचरण, धर्म से विमुख कोई बात नहीं। उनके कुल में भगवान के बड़े बड़े वीर सुरमा भक्त पैदा होते हैं, और भगवान आते हैं। राजा दशरथ जी के तपस्या किए, व्रत किए, त्याग किए, तो स्वयं भगवान राम रूप में आ रहे हैं। भगवान स्वयं आ रहे हैं कि नहीं? कारागार में भगवान स्वयं आ रहे हैं। देवकी जी के यहाँ कारागार में आए, कारागार में बंदी है, हाथ पैर दोनों बांधे हुए हैं, कारागार है, और वहां भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। कहाँ? कारागार में। जहाँ कारागार है, जहाँ चारों तरफ पहरा है, कोई अंदर जा नहीं सकता, वहां भगवान आ गई। देवकी जी के पत्नी के गर्भ में। तो ऐसे के, और पूरा जीवन धर्म के लिए, किसके लिए? धर्म के लिए। देवकी जी जो थे धर्म के लिए वो कारागार में थे। कंस के विरोध करने पर उनकी पत्नी के, भगवान कृष्ण के मामा ही तो थे कंस, मामा ही तो थे उनकी पत्नी के भाई, देवकी जी की पत्नी, देवकी जी की पत्नी के भाई। तो भगवान स्वयं ऐसे के कुल में आते हैं। नंद बाबा के यहाँ भगवान भी, नंद बाबा के, क्योंकि नंद बाबा भी, भगवान भी वचन दिए थे कि मैं आपके कुल में आऊँगा और आपके साथ सेवा लूँगा। भगवान वचन देते तो आते भी हैं भगवान। तो ऐसे के कुल में भगवान आते हैं। ऐसे के कुल में कौन आता है? भगवान आते हैं। श्री यदु जी महाराज भगवान श्री दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए थे। दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए थे। जो भगवान के लिए चलता है, धर्म के लिए चलता है, अधर्म आचरण नहीं करता है, उसके कुल में से ही जन्म होता है। पूरा जीवन मानो कि आप बहुत कष्ट सहे, पूरा जीवन जिया, और सामने वाला को दिख रहा है
कि सामने वाला बहुत मौज से चल रहा है, अधर्म कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, पर उसका कुल में ऐसा पुत्र पैदा होगा, सर्वनाश कर देगा। और जिस धर्म से चला, जो धर्म पर जिया, उसके कुल में ऐसा पुत्र होगा, पूरा तीनों लोक को उठा देगा। भगवान स्वयं आते हैं उस कुल में। तो धर्म पर चलो भाई, धर्म से विमुख नहीं। भले लगता है, कष्ट है, धर्म पर चलने वाले के लिए कष्ट नहीं है, अधर्म पर चलने वाले के लिए कष्ट है। क्यों? दिखाई दे रहा है कुछ समय के लिए, आगे बहुत ही भयानक होगा। धर्म पर चलने वाले के लिए अभी दिखाई दे रहा है, कष्ट है, लिखो आगे वो होगा, पूरा विश्व नमस्कार ना किया तो कहना। भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए धर्म पर चलो, भले सामने प्रतिकूल परिस्थिति आए। अधर्म पर जाओगे तो विनाश हो जाएगा। अधर्म पर अधर्म ऐसे ही पुत्र जन्म ले लेगा, विनाश कर देगा तुम्हारा। अधर्म पर चलने वाले के लिए ऐसे ही पुत्र जन्म लेगा कि विनाश कर देगा, और धर्म पर चलने वाले के लिए ऐसा पुत्र जन्म लेगा कि तीनों लोक में कोई उसको, सारे देवी देवता प्रणाम करेंगे, सारे देवी देवता प्रणाम करेंगे और आज्ञा करेंगे कि कोई आपकी आज्ञा हो, कुछ आज्ञा हो तो बताओ, हमको हमारी सेवा हो जाए। वो भी आज्ञा करेंगे कि बताओ कुछ सेवा हो, आप आज्ञा करो तो सही, आज्ञा करो तो सही। बस आज्ञा क्या, भगवान है ना हमारे। तो धर्म पर चलो, धर्म पर चलोगे तो सदा ही विजय होगी। अधर्म पर चलोगे तो विजय नहीं होगी, कुपुत्र जन्म लेगा वैसे ही धुंधकारी की तरह, और विनाश कर देगा तुम्हारे कुल को, तुम्हारे कुल को विनाश कर देगा। और एक पुत्र होगा, तुम्हारे कुल को उत्थान कर देगा, पक्का। इसलिए धर्म पर चलो। और देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा गृहस्थ में है कि नहीं? ये क्या संत हैं? ये क्या सन्यासी हैं? ये क्या घर परिवार छोड़ के भाग गए? नहीं, पिता के अधर्म आचरण करने के कारण पिता को प्रतिकूल कह के और धर्म के मार्ग पर चले, कभी धर्म से विमुख नहीं हुआ, तो उनके कुल में भगवान का भक्त पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? भगवान का भक्त पैदा हुआ, भगवान पैदा हुए। तो ऐसे ऐसे के, ये नहीं अरे धर्म पर चलने में तो कष्ट है, सब अधर्म आचरण करो, कोई साथ नहीं देगा भाई, कोई साथ नहीं देगा। यहाँ धर्म पर चलोगे तो भगवान स्वयं आ जाएंगे, अधर्म पर चलोगे कोई साथ नहीं देगा। इसलिए भाई धर्म पर चलो। अब चलो या ना चलो आपकी मर्जी, जो चाहो करो। नाश के रास्ते पर जाओगे तो नाश हो जाएगा, वो तो नाश होना ही है। कंस का नाश होने में देरी नहीं लगा। देवकी जी को कारागार में बंदी बनाया और कारागार का पूरा ताला खुल गया, और देवकी जी नंद बाबा के यहाँ भगवान को लेकर आए। राते राती शेषनाग जी भगवान के सैया पर बन के पीछे पीछे रक्षा करते हुए चल रहे हैं। तो आता है ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति आएगी, लगेगा कि इधर जाए कि इधर जाए। हाँ, फंस जाओगे। अगर इधर गए तो इधर का रास्ता ही भयानक है, और इधर गए तो समझ लो निकल गए। पर इधर चलना भी बहुत कठिन है, चलना भी, हाँ, बढ़ना भी, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी 500 रुपया कोई दे देगा तुम्हें, 500 में ना, तो ये सत्संग और ये भगवान की चर्चा को एक तरफ रख के अब 500 रुपया के लेकर डोलने लगेगा, 500 रुपये में डोलने लगेगा। 1 लाख रुपए मिल जाए तो और डोलेगा।
1 लाख में तो डोलने लगेगा, 500 में तो इधर उधर होने लगा, वहाँ आगे पीछे होने लगा। 1 लाख होगा तब तो कहेगा कि सबको सबको छोड़ देंगे। 1 लाख, बाप रे बाप, 1 लाख रुपया। 1 करोड़ होगा तो कहेगा कि अपने जनों को भी मार देंगे। अगर 1 करोड़ किसी को दिया जाए और कहा जाए कि अपने परिवार को मार दे तो मार देगा। ये पैसा है, तो ये पैसे में तो इधर उधर डोल रहे हो। भगवान के लिए तो 500 रुपये में भगवान को छोड़ दिया, 1000 रुपये में छोड़ दिया ना। हाँ, छोड़ दिया। यही है, 500 रुपये में भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, मनोरंजन में लग गए। इसीलिए भाई बहुत ही कृपा पात्र है जो भगवान की ओर चल रहे हैं, बहुत ही कृपा पात्र है जो भगवान की ओर चल रहे हैं। इसलिए भगवान की ओर चलो। आएगी ऐसी, इधर जाए कि इधर जाए, ये अपनाए कि ये अपनाए, आएगा परिस्थिति। इसमें दो मार्ग होगा, कौन सा मार्ग पर जाए, संसारिक की तरफ या भगवान की तरफ। अब ये निर्णय, हाँ, इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो। जय श्री राधे। ऐसे ऐसे भक्त चरित्र फिल्म मिलते हैं अगले चरित्र में। जय श्री राधे।